हेलो माय डियर सजिटेरियस धनु राशि, वेलकम योर माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धनु राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए जुलाई 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए धनु राशि जुलाई 2026 क्या लेकर आ रहा है। रीडिंग के साथ कनेक्ट होना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड। एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपके लिए आती रहें। देखते हैं धनु राशि आपके लिए क्या आ रहा है जुलाई 2026 में। सबसे पहले टी लीफ फॉर्चून कार्ड से देखते हैं धनु राशि जुलाई 2026 आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। जुलाई 2026 धनु राशि आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। वी हैव वैली, वी हैव विक्ट्री। जुलाई 2026 क्या लेकर आ रहा है धनु राशि। वी हैव बॉल। ओके, बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड है ये। स्टार्ट ऑफ द मंथ कहीं ना कहीं ऐसा है जहाँ पर आप अपने आप को पहचान रहे हो, अपने वर्थ को पहचान रहे हो, अपनी पर्सनल स्ट्रेंथ पहचान रहे हो। जहाँ पर कहीं ना कहीं आप कहते हैं ना उस पीस को, उस मेंटल हीलिंग को, उस फिजिकल हीलिंग को जो है ना लाइफ में अट्रैक्ट करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पर डीप पर्सनल स्ट्रेंथ ये भी बताता है कि आप अवेयर हो रहे हैं, आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो रहे हैं, आप खुद पे ट्रस्ट कर पा रहे हैं, आप अपना पोटेंशियल पहचान पा रहे हैं। ठीक है। एंड पीस यहाँ पर ये भी बताता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपकी लाइफ में जितना आप बाहरी शोर से अपने आप को डिटैच कर रहे हो ना, उतनी सक्सेस के करीब आप जाते हुए नजर आ रहे हो। तो किसी तरह का सक्सेस भी यहाँ पर है। जैसे कि मान लो आप वेट गेन करना चाह रहे थे, वेट लूज करना चाह रहे थे, आप किसी करियर में अपॉर्चुनिटी चाह रहे थे, आप कहीं जॉब चाह रहे थे। जितना बाहरी शोर से आप कट रहे हो, उतना मतलब जितना अपने से जुड़ रहे हो और बाहरी शोर से कट रहे हो, उतने ही अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हो, उतनी हाई फ्रिक्वेंसी आपकी हो रही है और उतनी ही अच्छी ब्लेसिंग्स और रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं। देन वी हैव विक्ट्री इन सम एंडेवर। यहाँ पर किसी तरह की विक्ट्री आ रही है, जो मैंने आपको यहाँ पर भी समझाया ही है। विक्ट्री ऐसा हो सकता है कि आप अपने आप को जैसे एक रूटीन में लेकर आ पा रहे हो, आप अपनी बैड हैबिट्स को है ना अटेंशन दे पा रहे हो कि भाई इन हैबिट्स को निकालना है अपनी लाइफ से और अच्छी हैबिट्स को इन करना है। या आप जो है खुद के ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हो। या कुछ लोग जो है किसी कंपटीशन में विक्टोरियस हो रहे हैं, कुछ लोग जो है किसी हर्डल ऑब्स्टिकल का पार्ट थे वहाँ से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, लाइफ में मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। विक्ट्री इज़ ऑल्सो अबाउट कि किसी एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर रहे हो आप, अच्छा रिजल्ट आ रहा है उसका। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ पर। plenty of material things, so now you are going to buy whatever you want कि हाँ भाई ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है। और स्पेशली कैसे, पर्सनल स्ट्रेंथ के लिए। वेस्टेज नहीं खरीद रहे हो यहाँ पर। बाउल जो है उसके अंदर फ्रूट्स हैं, मतलब कि वो चीज़ें जो आपके लिए अच्छी हैं, जो आपके लिए हेल्दी हैं, जो आपके लिए कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ में ही आपको कहते हैं ना सर्व करेंगी या सपोर्ट करेंगी। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा रहे हो, कुछ भी बाय कर रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है। प्लेंटी ऑफ मटेरियल थिंग्स में कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि आप अपने घर के लिए कुछ कटले ला रहे हैं, या कुछ किचन के लिए कुछ ब्यूटीफुल सा कुछ होता है ना, जैसे वास हो गया या वेसल कोई हो गया या कोई एंटिक पीस हो गया घर के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें भी लेकर आ रहे हो। ठीक है, जो कि आपको लगता है कि हाँ मुझे ना ये बहुत टाइम से लेना था और ये मेरे घर की सुंदरता बढ़ा रहा है या ये मेरे किचन की सुंदरता बढ़ा रहा है, ऐसा कुछ। ओके, क्योंकि मटेरियल आ गया ना यहाँ पर, तो हो सकता है कि आप कुछ ऐसी चीज़ें भी बाय कर रहे हैं। लेट्स गो मोर एनर्जीज। धनु राशि क्या आ रहा है आपके लिए जुलाई 2026 में। वी हैव द नर्चर कार्ड। ओके, सो ये मंथ आपका ऐसा रहेगा जहाँ पर आप बहुत, देखो यहाँ मैंने अभी बोला ना, अच्छी चीज़ें ला रहे हो, आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो, अपने आप को कहते हैं ना सेल्फ लव सेल्फ केयर की तरफ ले जा रहे हो। नर्चर इज ऑल्सो अबाउट कि कुछ लोगों के लिए इस मंथ में यू आर नर्चरिंग योर इनर चाइल्ड। यू आर लाइक होता है ना कि मुझे अपने आप को पहले रखना है, या मुझे जो है ना अपनी लाइफ में अपने गोल्स को पहले रखना है, या मुझे किसी ड्रीम को नर्चर करना है, या मुझे ये गोल अचीव करना है, या मुझे जो है ना खुद को बहुत ही
पैम्परिंग एनर्जी में रखना है, मुझे बहुत ज़्यादा रूड नहीं होना है कुछ खुद के साथ, हार्श नहीं होना है खुद के साथ, ये एनर्जी है यहाँ पर। एंड नर्चर इज़ ऑल्सो अबाउट कि भाई बहुत सारे लोग ऐसा टाइम पीरियड देख रहे हैं जहाँ पर बहुत सारे ना सेलिब्रेशंस हैं और आप उन सेलिब्रेशंस में अपने आप को जाने से रोक नहीं रहे हो, आप अपने आप को लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए इट इज़ ओके वाली एनर्जी में रख रहे हो कि चलो ठीक है, लाइफ में बढ़ते हैं आगे, लोगों से मिलते हैं, लोगों को जो है ना नर्चर करते हैं और उनसे भी बहुत सारी नरिशमेंट, आपको उनसे भी बहुत ज़्यादा नर्चर एनर्जीज आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, यहाँ ऐसा आपको देखने को मिल सकता है कि आप अगर लोगों को प्यार दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो सेम आपको सामने से मिल रहा है। आपको नेचर बहुत सपोर्ट कर रहा है, आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स जो है, आपके जो एंजल्स हैं वो आपको नर्चर कर रहे हैं इस मंथ में। ठीक है, एंड ऑल्सो यू आर स्पेंडिंग टाइम विद प्लांट्स और गार्डनिंग और ग्राउंडिंग। ओके, ये एनर्जी है। क्या आ रहा है आपके लिए धनु राशि? आप किसी ड्रीम को नर्चर कर रहे हो, धीरे धीरे उस पर काम कर रहे हो, उसके लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स ले रहे हो। ठीक है धनु राशि, और क्या आ रहा है आपके लिए जुलाई 2026 में? वी हैव होप, रेनबो। देखो, यू आर होपफुल, यू आर डूइंग समथिंग कि भाई ठीक है, मैं ये काम शुरू कर रहा हूँ, या मैं ये जॉब शुरू कर रहा हूँ, या मैं ये कोर्स शुरू कर रहा हूँ, या मैं ये क्वालिफिकेशन शुरू कर रहा हूँ अपने लिए। बट आप उस चीज़ को, उस आइडिया को, उस कोर्स को, उस स्टडी को, जो भी, उसको बहुत अपनी तरफ से होपफुल एनर्जीज दे रहे हो, नर्चर कर रहे हो और होपफुल रह रहे हो कि शुरुआत हो सकता है कि मुझे चीज़ें ना आए समझ, या मैं ना इतने अच्छे से जो है ना चीज़ें कर पाऊँ, या मैं समझ पाऊँ चीज़ों को, बट धीरे धीरे मैं भी परफेक्ट हो जाऊंगा, है ना। तो जैसे यहाँ की ड्राइंग देखो, ये ड्राइंग देखो और ये ड्राइंग देखो, ये शुरुआत हो सकती है ना, कि आपने शुरुआत जब करी तो बहुत ही मेसी था आपके लिए, बट इसी मंथ में आप धीरे धीरे जो है ना परफेक्शन की तरफ भी पहुंचोगे, या प्रैक्टिस मेक सम मैन परफेक्ट वाली एनर्जी तक पहुंचोगे, या आप बहुत टाइम से किसी चीज़ पर काम कर रहे हो जिस पर आपने होप नहीं छोड़ी और वो चीज़ अब आपके लिए अच्छी हो रही है। मतलब ये कोई रिश्ता भी हो सकता है, या आपकी हेल्थ भी हो सकती है, या आपका करियर हो सकता है, या आपकी एजुकेशन हो सकती है। मतलब आप अपनी तरफ से कोशिश पूरी कर रहे थे, जहां पर अब आप जो है ना परफेक्शन की तरफ पहुंच रहे हो, या फिर होप रख रहे हो कि एक दिन मैं इस पर कुछ अच्छा अचीव कर पाऊंगा इसमें, है ना। दूसरा, कलर्स बहुत ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर सकते हैं, कलर्स के साथ बहुत ज़्यादा जुड़ सकते हो आप, स्पेशली नियॉन कलर्स, ब्राइट कलर्स, लाइट कलर्स, है ना, ऐसे कलर्स। मतलब डार्क कलर्स की तरफ नहीं दिख रहे हो मुझे, बहुत ही ब्राइट कलर की तरफ दिख रहे हो आप, जैसे ऑरेंज, रेड और पिंक और येलो और ग्रीन, मतलब लाइट लाइट शेड्स, है ना, जैसे ब्राइट शेड, लाइट शेड, ऐसी। पर डार्क शेड्स की तरफ इस मंथ में आपका ध्यान नहीं है धनु राशि। लेट्स चेक मोर आपके लिए और क्या आ रहा है। वी हैव द रेनबो, रेनबो इज ऑल्सो अबाउट हैप्पीनेस, रिकवरी, जॉय। तो ये टाइम पीरियड आपके घर में आपको देखने को मिलेगा। एंड वी हैव नंबर 6 जो कि वीनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। वीनस कहीं ना कहीं घर में ब्यूटिफिकेशन, मैंने ऑलरेडी आपको इस कार्ड से भी कहा था, घर को ब्यूटिफाई करना, घर को लग्जरियस बनाना, या कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को ब्यूटिफाई करना, है ना, ऐसी चीज़ें दिख रही हैं और ऐसी चीज़ें आप कर रहे हो। कुछ लोग ना इस मंथ में किसी ऐसी जगह को विजिट कर सकते हैं जहाँ पे बहुत ही, मतलब कोई रेस्टोरेंट है या कोई कैफ़े है जहाँ पे बड़ी लाइटिंग शाइटिंग सी है, बड़ा ही सुंदर सा माहौल है, कोई पार्टी अटेंड कर रहे हो, कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, और लाइफ को रोमांटिसाइज कर रहे हो। और देखते हैं आपके लिए क्या आ रहा है। वीनस इज ऑल्सो अबाउट रिलेशनशिप, तो आप होपफुल हैं कि रिलेशनशिप ठीक हो सकता है और आप अपनी तरफ से कोशिश भी कर रहे हैं। धनु राशि, क्या आ रहा है आपके लिए जुलाई 2026 में? धनु राशि, वी हैव टैप इनटू योर सैक्रल पावर। वाओ, so you are divinely guided that you have to forgive some people, some situation, some kind of लॉस। अब आपको फॉरगिव करना होगा, फॉरगेट करना होगा और आगे बढ़ना होगा। एंड एक्नॉलेज योर पावर, पर्सनल पावर की बात आई थी ना यहाँ पर। यू आर एक्नॉलेजिंग योर पावर कि मैं माफ़ कर सकती हूँ, मैं भूल सकता हूँ, मैं अपने आप को इस सारे जो सिचुएशन में मैं जिन जिन डिज़ायर्स में, जिन एडिक्शंस में मैं फंसा हुआ हूँ, मैं वहाँ से निकाल सकता हूँ खुद को, मैं मोह माया से दूर हो सकता हूँ या हो सकती हूँ। आप अपने अंदर वो स्ट्रेंथ पा रहे हैं। वी हैव पेंथर एनर्जी ओवर हियर। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों के लिए आपकी सैक्रल पावर बहुत ही स्पीड से रिकवर हो रही है, बहुत ही स्पीड से। एंड आपका वो एक क्वांटम जंप मुझे नज़र आ रहा है जहाँ पर यू आर लाइक कि ये मुझे चाहिए, और अब आप ऐसे हो जुलाई में कि मिल रहा है ये चीज़, ठीक है, नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं,
ज़िंदगी नहीं ख़त्म हो रही है, तो आप एक इस एनर्जी में आ रहे हो। मतलब एक क्वांटम जंप आपकी दिख रही है मुझे कि हम जैसे बहुत अटैच हो जाते हैं ना चीज़ों से, वो नहीं दिख रहे हो। जैसे मैंने यहाँ पर भी कहा था, समझदारी से चीज़ें करते नज़र आ रहे हो, तो बहुत ही मैच्योर आप मुझे नज़र आ रहे हो, लविंग केयरिंग मुझे नज़र आ रहे हो, और बहुत सारे लोग जो है अपने हार्ट चक्रा को हील कर रहे हैं, ये भी एनर्जी नज़र आ रही है। अब देखते हैं आपके लिए करियर वाइज क्या एनर्जी आई। जस्ट सो 10-10 धनु राशि आप सबके लिए। गॉड ब्लेस यू। 10-10 एंडिंग और न्यू बिगनिंग को बताता है, मतलब कुछ आपकी इमेच्योरिटीज़ खत्म हो रही हैं और आप बहुत मैच्योर होते हुए भी मुझे नज़र आ रहे हो, और आप अपने ना अपने डिज़ायर्स को पूरा करोगे, पर वो डिज़ायर्स जो आपको लगता है कि हाँ ये डिज़ायर्स जेन्युइन है, और ये डिज़ायर्स शायद मेरी एडिक्शन है या मेरा टेम्पटेशन है या मुझे ईगो की वजह से ये डिज़ायर्स हैं, वो नहीं है ना। देखते हैं करियर कैसा है आपके लिए धनु राशि जुलाई 2026 में। करियर रिगार्डिंग वी हैव एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग न्यू। कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, और ऐसा कुछ नया स्टार्ट हो रहा है जो कि आपको खुशी भी दे रहा है। ऐसा नहीं कि बस आप जो है ना बस काम करे जा रहे हो और दुखी हो जा रहे हो, ऐसा नहीं है। समथिंग न्यू जो कि आपको ऐसा लगेगा भाई मंडे आ गया, चलो भाई मंडे है, अब काम पे जाना है, तो मन लगेगा उस काम में, ऐसी एनर्जी। एट ऑफ वन से सक्सेस भी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बहुत सारा कम्युनिकेशन है, कहीं ना कहीं मेल मैसेजेस कम्युनिकेशंस ये चीज़ें दिख रही हैं, कॉन्वर्सेशंस ये चीज़ें दिख रही हैं, एंड आप यू आर लविंग दिस कि भाई मुझे ये पसंद है और मैं ये कर रहा हूँ और मुझे करना है ये काम, ठीक है, ऐसी एनर्जी। एंड एट ऑफ वॉन्ट से बहुत सारी फ्रीलांस की अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। लोग आपके साथ जो है ना काम करना चाहते हैं, लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए कुछ मैनिफेस्टेशंस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। विद द 4 ऑफ पेंटिकल यू आर सेफ इन योर करियर, यू आर स्टेबल इन योर करियर। फिर भी मैं बोलूँगी कि कहीं ना कहीं थोड़ा मैं मत लेकर आना, और दूसरा इनसिक्योर मत फील करना, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आपको लग सकती है, क्योंकि हो सकता है पास्ट में ऐसा बार बार हुआ है कि आपको जॉब मिलती है या वो चली जाती है, या फिर कहीं ना कहीं जो है ना जॉब में कहीं ना कहीं आपको एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिलता तो आपको छोड़नी पड़ती है। तो अभी इनसिक्योर फील मत करना, यहाँ पर सिक्योर रहो और ट्रस्ट करके चलो, ठीक है। एंड विद द 4 ऑफ पेंटिकल येस, आप अपने काम में आपकी पकड़ मजबूत हो रही है, आपको समझ में आ रहा है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और दूसरा कॉइन 4 ऑफ कॉइन्स ये भी बताता है कि फाइनेंशियली भी आप अच्छा कर रहे हो और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन नहीं हो रही है, ठीक है। देन वी हैव कार्ड फॉर योर फाइनेंसेस। धनु राशि फाइनेंसेस कैसे हैं जुलाई 2026 में। धनु राशि फाइनेंसेस रिगार्डिंग वी हैव द सन कार्ड। फाइनेंसेस मुझे यहाँ नज़र आता है कि भाई फाइनेंसेस में आपके लिए ग्रोथ है, पॉजिटिविटी है, हीलिंग है, हैप्पीनेस है। अगर आप एक फादर हैं तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं, बट अगर आप कहीं ना कहीं एक फादर बनना चाह रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस इस मंथ में खर्च होंगे किसी तरीके की कहते हैं ना, होता है ना कि भाई प्रोसेस होता है, जैसे प्रेगनेंसी का जो प्रोसेस है उसके लिए बहुत चीज़ें, कई बार कभी कुछ खर्च हो रहा है, कभी कुछ खर्च हो रहा है, कभी कहीं कोई मेडिकल रिक्वायरमेंट आ रही है, कभी कोई, तो स्पेंड हो सकता है आपका पैसा, ठीक है। और दूसरा गवर्नमेंट रिलेटेड भी कोई आपको पैसे की नीड है या कोई हेल्प की ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है, तो वो यहाँ हो रहा है। एंड विद द सन कार्ड येस, मैं यहाँ पर आपको टॉप पर देख रही हूँ मनी रिगार्डिंग। देन अगेन वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। आप मनी रिगार्डिंग जितने भी आपने पेशेंस रखे हैं ना वो एक तो काम आ रहे हैं। दूसरा फाइनेंसेस रिगार्डिंग कहीं ना कहीं ये भी है कि आपके लिए ना आपको आपको समझ में आ रहा है कि भाई मैं एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, या मुझे कैसे सेव करना है, या मुझे कैसे अपने डीमंस पर कंट्रोल करना है। ठीक, चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं फाइनेंसेस रिगार्डिंग। दो बार यहाँ लियो एनर्जी आई है, और लियो जो है वो राजा है, और राजा के पास सब कुछ होता है, तो यू हैव एवरीथिंग एवरीथिंग। कहीं ना कहीं सोसाइटी में भी रिस्पेक्ट रिगार्ड बढ़ रही है। देखो ये सच्चाई है, जिसके पास पैसा है उसकी रिस्पेक्ट रिगार्ड है सोसाइटी में। एंड देन वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स। किसी का सपोर्ट चाहिए था तो सपोर्ट मिल रहा है, किसी को सपोर्ट कर सकते हो तो आप कर देना। चैरिटी के लिए भी आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि आप चैरिटी करें। और दूसरा 6 ऑफ कॉइन से कोई ना कोई लोन रिगार्डिंग काम, ठीक है, या फिर किसी से अप्रिसिएशन वाला, जो कि भी किसी ने मैंने किसी का काम किया, वो अप्रिसिएशन में मुझे मनी दे रहे हैं, तो कुछ ऐसा भी आपका काम बन सकता है। जैसे होता है ना कई बार कोई यार पैसा दे ही देता है कि चल यार तूने ये काम किया ना तो ये रख ले, तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें, ऐसा हो सकता है आपके लिए, ठीक है। एंड येस, जो आप यूनिवर्स की तरफ, जैसे आप मान लो किसी की हेल्प कर रहे हो तो यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं, ऐसी ऊर्जा है। लेट्स चेक द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसा है आपके लिए धनु राशि। रिलेशनशिप कैसा है आपके लिए धनु राशि जुलाई 2026 में। रिलेशनशिप रिगार्डिंग क्या एनर्जी है 2026 जुलाई में। रिलेशनशिप कैसा है आपका धनु राशि। रिलेशनशिप रिगार्डिंग आप बहुत अवेलेबल नहीं हो, आप प्रैक्टिकल हो, इंडिपेंडेंट हो, आप खुद को बहुत ज़्यादा कहते हैं ना भाई, जो आया भी था कि पर्सनल स्ट्रेंथ, आप अपनी पहचान
बना रहे हो, आप खुद पर ट्रस्ट कर रहे हो, आप फाइनेंशियल चीज़ों में आगे बढ़ रहे हो, लोग बहुत पीछे हैं, आप बहुत आगे आ चुके हो, ऐसे ही किसी पर्सन से भी आप बहुत आगे आ चुके हो, किसी को बहुत पीछे छोड़ाए हो, आप हर्मिट मोड में हो, अपने में मस्त व्यस्त हो, आप खुद को पहचान रहे हो, खुद की स्ट्रेंथ पहचान रहे हो, खुद के साथ जो है ना रिश्ता अच्छा कर रहे हो, खुद को माफ़ कर रहे हो और मूव ऑन हो रहे हो। मुझे नहीं लग रहा अभी इस मंथ में कोई आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि मैं आपको बहुत मेच्योर देख रही हूँ कि आपको हो सकता है आप किसी के लिए बहुत टाइम तक वेट करते रहे, अब आप मूव ऑन हो रहे हो, अब आप जो है ना योर लाइक की चैरिट एनर्जी की ये अभी मेरा लास्ट डिसीजन है, मुझे उस इंसान की तरफ पीछे मुड़ के देखना नहीं है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर आप सिंगल हैं तो भी मैं कहूँगी अभी ये मंथ आपके लिए मुझे नहीं लग रहा कि कोई इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है। हाँ, पर विक्ट्री का कार्ड यहाँ पर ये भी है कि सक्सेसफुली आप किसी इंसान से अब डिटैच हो पा रहे हो और आगे बढ़ पा रहे हो, किसी रिश्ते से दूर हो पा रहे हो, ठीक है, और किसी अटैचमेंट को भी अब आप छोड़ पा रहे हो। लेट्स चेक द स्टूडेंट लाइफ कैसी है। चैरिट इज ऑल्सो अबाउट कि आपकी इंट्यूशन भी आपको बहुत बार बोल चुकी है कि अब आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए, ठीक है, ये भी एनर्जी है। और हर्मिट इज ऑल्सो अबाउट कि भाई सोल सर्चिंग, कि कब तक कोई किसी की वेट करता रहेगा या कब तक कोई किसी के लिए जो है ना बैठा रहेगा। तो अब आप जो है ना मूव ऑन हो रहे हो और बहुत ही स्मूथली या बहुत ही बढ़िया तरीके से आप निकल पा रहे हो, आपको बहुत दिक्कत नहीं पड़ रही है कि हाँ भाई मैं उसके बिना नहीं रह सकती या रह सकता है, ऐसा नहीं है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स, धनु राशि स्टूडेंट्स, हैंगमैन की एनर्जी है, पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग आ रही है, अच्छे अच्छे जो है ना प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे हो, असाइनमेंट बना रहे हो, बर्डन आपके ऊपर आ सकता है, 10 ऑफ वॉन्ड से कहीं ना कहीं ज़्यादा जिम्मेदारी आपको मिल सकती है टीचर्स वगैरह की तरफ से। एंड विद द मैजिशियन कार्ड बहुत सारी अटेंशन भी टीचर्स की तरफ से मिल रही है और कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन, नेम फेम भी मिल रहा है कॉलेज में या स्कूल में या जहाँ पर भी आप हो। एंड विद द मजिशियन इज ऑल्सो अबाउट कि कम्युनिकेशन बहुत बेहतर हो रहा है और आपकी कम्युनिकेशन से आपके बहुत सारे काम बन रहे हैं, ठीक है, ये भी एनर्जी है। देन वी हैव द हेल्थ एनर्जी। हाँ, किसी एग्जाम को दे रहे हो तो टॉप कर सकते हो और किसी एग्जाम में अच्छा रिजल्ट चाह रहे हो तो वहाँ पर विक्ट्री दिख रही है विद द मैजिशियन। एंड यहाँ पर ये ज़रूर है कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा कहा जा रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग लेकर आओ, ठीक है, और पुरानी चीज़ों को लेट गो कर दो, पुरानी सोच को भी ऐसे ही होता था काम, पहले ऐसे ही होता था, पहले यही आइडियाज़ होते थे, अब जो है उस चीज़ को लेट गो कर दो। देन वी हैव कार्ड फॉर योर हेल्थ रिगार्डिंग हाई प्रीस्ट है, हेल्थ रिगार्डिंग पॉज एनर्जी में हो, अपना टेक केयर कर रहे हो। विद द 3 ऑफ वॉन्ड्स बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि अब ना दूर का सोचकर अपनी हेल्थ का टेक केयर कर रहे हैं, है ना, लॉन्ग रन का सोचकर कि ठीक है मैं आज चिंता जितना मर्जी कर लूँ, आज मैं जितनी मर्जी अपनी हेल्थ खराब कर लूँ, कल को मेरा मेरा कौन साथ देगा या मेरे को कौन पूछने आएगा, या मेरी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मैं इस पैसे का क्या करूँगा या क्या करूँगी, मेरी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो मैं रिश्ते को क्या करूँगा क्या करूँगी। इस चीज़ को देखकर आप कहीं ना कहीं जो है ना अपनी हेल्थ का टेक केयर कर रहे हैं, आप वॉक कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, आप अच्छी डाइट प्लान कर रहे हैं। बट हाँ, ये ज़रूर है विद द हाई प्रीस्ट की आप कहीं ना कहीं कुछ नॉलेज भी सीख कर रहे हैं हेल्थ रिगार्डिंग, जैसे डाइट प्लान हो गया या रूटीन हो गया सेटअप करना, ठीक है। और हाई प्रीस्ट से आप कहीं ना कहीं मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी में भी टैप इन कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ, ठीक है ना, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होती हुई नजर आ रही है। आस्क फॉर हेल्प, ये आपको पहले भी कहा गया है, फाइनेंसेस में भी दिख रहा है यहाँ पर, अगर कहीं हेल्प की जरूरत पड़ भी जाए तो ईगो मत लेकर आना, आप बोल सकते हो हेल्प के लिए, ठीक है। देन वी हैव द जॉय, हैप्पीनेस, जॉय आपकी लाइफ में आ ही रहे हैं। देन वी हैव कार एंड व्हीकल, अगर यहाँ पर आपको किसी भी तरीके के व्हीकल रिगार्डिंग कोई आपका मैनिफेस्टेशन है तो वो पूरी होती हुई नजर आ रही है। बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कार और व्हीकल आपके पास है और आप उसको सर्विस करा रहे हैं या मॉडिफाई करा रहे हैं या नया व्हीकल परचेज कर रहे हैं, ठीक है। डोंट गिव अप, आपको कहा जा रहा है गिव अप नहीं करने का, गिव अप नहीं करना है, चीज़ें आपके लिए बेहतर होती चली जाएंगी। एंड रिलेशनशिप पे गिव अप मत करना भाई, कुछ लोगों के लिए तो ये है। और हाँ, कुछ लोगों के लिए है कि डोंट गिव अप, आपके लिए नया रिश्ता आएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको लगता है ना कि भाई ये इंसान से मैं मूव ऑन हो रहा हूँ तो कोई आएगा या नहीं आएगा लाइफ में, कोई आ जाएगा ज़रूर, तो रिलेशनशिप को ऐसे बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ देना है, आप उस इंसान से आगे बढ़ जाओ, कोई बात नहीं, बट रिलेशनशिप आपके लिए बनेगा आगे नियर फ्यूचर में, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू, थैंक यू सो मच, ओम साई राम।